अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शीहाम फूड्स। हमने बनाया है मज़ेदार सा यखनी पुलाव, जिसकी रेसिपी हम आपको आगे शेयर करते हैं। ये मेरी पोती है जो हमें बहुत तंग करती है, बार बार बीच में बोलती है। अभी पौने 2 साल की है माशाल्लाह से। चले फिर हम इसकी रेसिपी आपको आगे बताते हैं। पुलाव के लिए हमने लिया है आधा किलो बच्चा का गोश्त। और मसाले हैं हमारे पास 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, 1 बादियान का फूल, दालचीनी और 8 से 10 लौंग। सबसे पहले हम 1.5 लीटर पानी में गोश्त को गलाने के लिए रखेंगे। जैसे ही उबाल आता है उसके ऊपर जो झाग आएंगे उसको हम फेंक देंगे। उसके बाद ये मसाले डालेंगे और इसको गलने के लिए रख देंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त गल जाए। ये कुकर में हमने पानी और गोश्त डाल दिया है। इसका उबाल आ गया था तो जो उसमें फेन और जो झाग आते हैं वो हमने हटा दिए हैं। अभी जो खुश्क मसाला जात दिखाए थे वो और 1 टेबलस्पून नमक ये हम डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसको कुकर का ढक्कन बंद करके इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे। कुकर में इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। और अगर आप नॉर्मल देगची में ढक के पकाते हैं इसे तो 1 से 1.5 घंटा, या जब तक आपका गोश्त बिल्कुल नरम ना हो जाए, सही से गल जाए, तब तक इसको पकाएं। हमारी यखनी तैयार हो रही है। अब हमने 2 अदद प्याज लिए जिसको हमने बारीक काट लिया है। 6 अदद हरी मिर्च लिए जिसको हमने चट्टू में मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद टमाटर जो कि हमने काट लिए हैं। अब ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून सौंफ साबुत धनिया जिसको हमने पीस लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1.5 टीस्पून तकरीबन नमक, और 4 अदद आलू हैं जिसको हमने काट लिया है। ये मैं आलू इसलिए डाल रही हूँ कि बच्चे शौक़ से खाते हैं। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। और वैसे मेरे पास आलू बुखारे नहीं है, इसमें आलू बुखारे भी डाल सकते हैं। आप आलू बुखारे डाल दीजिएगा, अगर हैं तो डाल दीजिए, वरना कोई मसला नहीं। हमने लिया है 1 प्याली ऑयल। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 तेज़पात। फिर इसमें हम डाल देंगे ये ज़ीरा जो हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ था। ज़ीरा हम इसमें डालेंगे ये प्याज। तकरीबन ज़ीरा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसको इतना पकाएंगे कि ये हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ आ रही है। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमारी ये प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा चलाएंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम जो हमने टमाटर काट के रखे। गलाने के लिए हमने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया था। अब ये हमारे टमाटर तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये जो खुश्क मसाला जात थे, इसको हम डाल देते हैं और इसको अच्छे से चलाएंगे। और ये जो हरी मिर्च हमने क्रश करके रखी हुई थी ये भी डाल देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब हमारा गोश्त गलने की तरफ आ गया था तो हमने जो आलू पहले से काट कर रखे हुए थे उसी यखनी में हमने आलू भी डालकर गला लिए हैं। ये जो हमारा मसाला हो रहा था, अब हम इसमें के अंदर ये वाली जो हमारी यखनी की बोटियाँ और आलू थे इसको डालकर हम भूनेंगे ताकि अच्छे सा बोटियों में इसका फ्लेवर आ जाए। अब ये हमारी जो ये बोटियाँ हैं अच्छे से मसाला जो है बोटियों में लग गया। अब हमें इसमें वो जो यखनी थी वो ये डाल देंगे और 1 कप पानी और हम डालेंगे।
और इसको हम उबाल आने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद हमने चावल जो कि 2 प्याली थे पहले से भिगो के 1 घंटा पहले रख दिए हैं। देखते हैं कि पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। अब 2 प्याली चावल हैं जो कि हमने 1 घंटा पहले से भिगो के रखे हुए थे। अब ये हम इसमें डाल देते हैं। हमने इसमें और पानी डाला था। पानी इतना डालना है कि हमारे चावल डूब जाएं, तकरीबन 1 इंच ऊपर हो चावलों से। अब देखें हमारे चावलों में उबाल आ रहा है। अब हम इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच पर हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। अब आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा और पानी है। अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। देखते हैं कि हमारे चावल किस कंडीशन में। ये देखें, ये हमारे चावल ऑलमोस्ट तैयार हो गए। अब हम इसमें ये जो हमने 1 चमचा केवड़ा और केवड़ा और उसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग डालकर ये अब हम ऐसे चावलों पर डाल देते हैं और इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम पर पकाएंगे। कि हमारे जो चावल है वो कहाँ तक पहुँचे। ये हमारे पुलाव तैयार है। अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, खूब अच्छे से चावल गल गए हैं। अब ये हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये हमारा मज़ेदार सा यखनी पुलाव झटपट तैयार है। बहुत शानदार खुशबू आ रही है। अब आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। रायता, सलाद, चटनी जिसके साथ खाना चाहें आप पसंद करें। बहुत मज़े का है। अल्लाह हाफ़िज़।